क्या खेले खूब, 30 रनों की एक शानदार पारी। मुरबी का यह बंदा जो खेल रहा है। संदीप स्पोर्ट्स 16-16 आरसीसी बेट, टीम ओनर गणेश जोशी और रंजीत घरत। मैच का शुरू होने का इशारा अंपायर सुनील तांडेल द्वारा। गेंदबाज रोहित कोहली, जब पहला मैच जीता था इन्होंने तो उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे। राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चूके यहां पर सर्वेश ठाकुर टाइगर इन पर जो खिलाड़ी है। काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। इस मैच को डोमिनेटर भी जीतना चाहेगी, इस रेस में बनी रहना चाहेगी। वही गणेश जोशी और रंजीत घरत ये सोच होंगे कि हमारी टीम अगर ये मैच जीती तो सीधा क्वालिफाई। और यह विकेट मिलता हुआ पिछले मैच के हीरो सर्वेश ठाकुर, मिड ऑन के ऊपर एक आसान सा कैच और इसी के साथ ही आउट। हाँ, ये गाना जिन्होंने गाया है वो कमलाकर ठाकुर मुरबी इस मंच के ऊपर आ चुके हैं। योगेश मुरबेकर नए बल्लेबाज, योगेश मुरबेकर, इन दोनों को साझेदारी निभानी होगी आरसीसी पेट संदीप स्पोर्ट्स 16-16 के लिए। संदीप स्पोर्ट्स 16-16 आरसीसी स्पोर्ट्स के लिए यकीनन इन दोनों के बीच साझेदारी, क्योंकि नंबर 3 पे जो खिलाड़ी आता है ना कंचन पालकर, उसके कंधे पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तो विकेट को रोकना होता है क्योंकि गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है विकेट लेने पर शुरुआती, और उसके बाद रनों को भी मैंडेटरी पावर प्ले होने के कारण रनों को भी बनाने की जिम्मेदारी होती है। 2 गेंदें अब तक दौड़ आ चुकी है, कोई भी रन नहीं बना। बंटी जोशी का इस मैच में अब चलना ही होगा। संदीप स्पोर्ट्स 16-16 को अगर, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर से लॉफ किया, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, कारपेट के सहारे 4 रन। देखिए इस टूर्नामेंट के लिए, इस लीग के लिए ढेर सारी मेहनत की है। खारगर प्रीमियर लीग 2023 के लिए विशाल जी नाइक, महेश जी भोयर, अर्षद भगत, दीपक कड़ू, सुनील कड़ू, शुभम भगत, विनय भगत, मयूर कड़ू, निखिल भगत, मयूर कड़ू, राहुल भगत, सिद्धार्थ कड़ू, विक्रांत पलसरकर, ऋषि पलसमकर, दीप कड़ू, संतोष गवाणे, अंकुर कड़ू, बंटी कड़ू, महेश भगत, अनिल जी कांबड़े, भूषण पाटिल, राजन पाटिल, इन सभी ने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई है। विकेट नंबर यहां पर दूसरा आउट होने वाले खिलाड़ी है योगेश मुरबेकर। दिया बुझने से पहले जिस तरह फड़फड़ाता है उसी तरह इससे पहली वाली गेंद पर उन्होंने बाउंड्री लगाई थी और ये उम्मीद का दिया बुझता हुआ नजर आया। टीम खारगर डोमिनेटर्स। खारगर डोमिनेटर्स फील्डिंग कर रही है, लेकिन यह दूसरा झटका मिला है आरसीसी पेट 16-16 संदीप स्पोर्ट्स आरसीसी 16-16 को यह दूसरा झटका मिलता हुआ। उम्मीद का दिया। अब कपिल भारवे देखिए अप टू द ऑर्डर, पहले ओवर में अगर यहां से विकेट लेने में सफलता हासिल होती है रोहित कोहली को तो मजा आएगा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है
1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 5 रन। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मैं देख रहा हूं खारगर प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज बाय पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारपोरेटर प्रवीण जी भोईर, प्रवीण जी पाटिल और रामजी भाई बेरा। प्रवीण जी पाटिल और रामजी भाई बेरा, मैंने तालाब देखा, उनका सुंदर काम देखा और इस ग्राउंड के लिए उनका संघर्ष भी देखा। और संघर्ष के बाद जब कोई आपको चीज मिले ना, उसका महत्व बढ़ जाता है। इस ग्राउंड का महत्व उसी लिए बढ़ चुका है। टीम का टोटल इस व्हाइट बॉल के जरिए 6 रन। कांचन पालकर हमारे साथ ही बाहुबली कहते हैं हम स्कोरिंग की दुनिया में, क्योंकि कई अच्छे स्कोरर है कांचन पालकर के साथ साथ सुदर्शन पाटिल, उमेश जी भोईर, हमारे नरेश तड़वी खालापुर पंचक्रोशी में भी काफी अच्छी स्कोरिंग करते हैं। ये बढ़िया यॉर्कर, बढ़िया यॉर्कर, बंटी जोशी जैसे मंजे हुए खिलाड़ी के पास भी इस यॉर्कर का जवाब नहीं था। अगर राजकुमार यहां पर होते तो इस यॉर्कर के लिए ये कहते, न तलवार की धार से न गोलियों के बौछार से बल्लेबाज डरता है तो गेंदबाज के यॉर्कर से। डीजे देखिए, यहां पर अगर जीतती है फील्डिंग करने वाली टीम तो सोहेल शेख को अपनी उम्मीदें छोड़नी होगी, क्योंकि 2 मैच वो हार चुके हैं, तो अगला मैच भी जीतेंगे तो एक ही मैच। लेकिन फील्डिंग टीम जो है अगर जीतती है तो अरबाज सोहेल शेख इनकी तरफ से अब इनाम आ चुका है। बंटी जोशी के हर छक्के के लिए 200 का इनाम। गेंदबाज अनिकेत पानसरे, अनिकेत पानसरे गेंदबाज, लेकिन अच्छा खेल रही है खारगर डोमिनेटर। तो मुरबी के बेहतरीन खिलाड़ी मुकेश ठाकुर, रोशन जी पाटिल, परेश ठाकुर और सूरज दड़वी, इन चारों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पर आए। ऑर्गेनाइज द्वारा आपको निमंत्रण है। इन चारों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हाल ही में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई थी कैलाशवासी प्रेमनाथ क्रिकेट क्लब मुरबी द्वारा, एक क्रिकेट रजनी। वही पुरानी दहशत हमें उस प्रतियोगिता में नजर आई। प्रवीण पाटिल साहब ने जो टीम फ्रेंचाइज की थी कुमार 11 तुर्वे, उनको नंबर का खिताब मिला। कपिल पारवे डॉट गेंदों पर डॉट गेंदें खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस खेल में हम हमेशा कहते हैं डॉट गेंदें खेले वो खलनायक और डाले वो नायक। देखिए 2 डॉट गेंदें, लेकिन क्या कपिल पारवे इस तीसरी गेंद के ऊपर कितने नंबर लेकर आएंगे? ये देखिए, ये लॉलीपॉप गेंद थी, स्लोअर वन बाउंसर, स्लोअर वन बाउंसर, वन बाउंस का इशारा भी किया अंपायर ने बॉलर के लिए, लेकिन ये स्लोअर वन बाउंसर, तारीफ करनी होगी गेंदबाज अनिकेत पानसरे की। वार्निंग नहीं दी, माफी चाहूंगा। मुझे लगा कि शायद यहां से थोड़ा ऐसा लगा कि गेंद ने ज्यादा उछाल लिया था, लेकिन स्लोअर वन, शॉर्ट पिच लेन। ये स्लोअर वन करने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। संघर्ष कर रही है संदीप स्पोर्ट्स 16-16 आरसीसी पेट। 2 मैचेस उन्होंने इस तरह से जीते कि कोई परेशानी नहीं हुई उन्हें मैचेस जीतने में। पहला मैच हालांकि रनों के बचाव में था, दूसरा मैच 50 बनाने थे। ये स्लोअर वन की थी और कपिल पारवे ने स्लोअर वन को पिक किया और भेजा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। और इसीलिए इस खेल को कहते हैं द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल, क्योंकि 2 डॉट गेंदें आई थी, उसके बाद एक व्हाइट बॉल आया, रनों की उम्मीद खत्म हुई थी, और उसके बाद एक छक्का आया, और इसीलिए हम कहते हैं द चांस ऑफ
ग्लोरियस अनसर्टन अनिश्चितताओं का खेल, एक ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते देरी नहीं करता, और उस गिरगिट ने अब रंग बदला है, कपिल पारवे के बल्ले ने अब रंग बदला है। शुक्रिया डीजे। तो खारगर प्रीमियर लीग के लिए दिमाग के जादूगर, रायगढ़ के मास्टरमाइंड संजय सोलंकी इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। खारगर प्रीमियर लीग इको आरपीएल जीतने वाला पहला कप्तान, इनक्रेडिबल खालापुर, अविश्वसनीय, अद्भुत। और इस गेंद को खेला, गेंद हवा में जरूर थी थोड़ी देर के लिए, एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 14 रन। तो टोटल आ चुका है 14 रन। चैंपियन लीग आने वाले दिनों में उनका कल ऑक्शन आप देखेंगे 24 लाइव इवेंट के जरिए। सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला कवर्स में, इसे कहते हैं टेक्निक, इसे कहते हैं नजाकत, और इसे कहते हैं नई नवेली दुल्हन की खूबसूरती। इस शॉट में हमें नजर आई। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो रोशन पाटिल मुरबी के कप्तान रह चुके हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको इस मंच पे आना है। मुकेश ठाकुर और सूरज दलवी और परेश ठाकुर, इन चारों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको मंच पे आकर इस लीग का मजा लेना है। हाँ, हमारे सामने बिल्कुल पीटीसी लाइव के कैमरे में उनकी छवियां कैद हो चुकी है, चारों नजर आ रहे हैं। संदीप स्पोर्ट्स के लिए कपिल पारवे को वो इनिंग खेलनी होगी जो मैं आज तक नहीं भूला। हल्की गेंदों को इतना लंबा मारा था इन्होंने अचानक के मैदान पर रायगढ़ के सुप्रीमो में, और उस वक्त मेरे मन में भी एक सवाल पैदा हुआ था, कौन से गांव के है ये कपिल पारवे। जब मुझे बताया गया रांझनपाड़ा एक छोटा सा गांव, तो मैं भी हैरान था, परेशान था। लेकिन टोटल आ चुका है 18 रन, ओवर समाप्त हो चुके हैं 2। देखिए, लेकिन उस वक्त कपिल पारवे की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, फिट एंड फाइन थी। उस वक्त उनका वजन शायद 60-70 के बीच होगा, आज 90 के आगे हो सकता है। गेंदबाज प्रशांत कदम अपने स्पेल का पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हुए सामने है कपिल पारवे। एक धाकड़ छक्का लगाना मानो उनके बाएं हाथ का खेल। दुआ कर रहे हैं सोहेल शेख की इस मैच में हो बंटी जोशी की जीत, ताकि कुछ मौका उनके लिए बना रहे। हाँ, कमेंटेटर्स टीम के लिए 500 का इनाम, जो सामने हमारा बैनर है, गुरु तोड़ेकर और उमेश जी पाटिल, जिनकी टीम है 4 तारीख को खेलेगी, गुरु उमेश वॉरियर्स। 500 रुपए हम सभी के लिए दिए उन्होंने। तो ये डॉट गेंद आई, लेग स्पिनर है, ये काफी बढ़िया लेग स्पिन डालते हैं। 18 पे रुका हुआ टोटल। देखिए, 18 रन उतने ज्यादा नहीं दिए खारगर डोमिनेटर्स ने, यकीन मानिए 9 की औसत उतनी ज्यादा नहीं मानी जाती टेनिस बॉल की दुनिया में। एक रन जरूर पूरा किया गया। ये लेग स्पिनर स्टुअर्ट मैकगिल की तरह जो ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर थे, सामने से गेंद को घुमाते थे। शेन वॉर्न की जो लेग स्पिन थी वो पीछे से घुमाते थे,
लेग स्टंप से टर्न कराते थे। उसके बाद आए स्टुअर्ट मैकगिल जो टेनिस बॉल टर्न कराते थे, यानी कि सामने से हाई लेवल गेंदबाजी जिसे हम कहते हैं, सामने से घुमाना। ये अच्छी गेंद अंदर की तरफ लेकर आए, लेग स्पिन के लिए तैयार थे बंटी जोशी, लेकिन इस गेंद को बाहर की तरफ निकालने के बजाय थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आए गेंदबाज प्रशांत कदम। सागर मांडवकर हमारे साथी कमेंटेटर, बहुत मजा आता है जब सागर होते हैं हमारे साथ। संतोष घरत साहब होते हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हम, संतोष और मैं एक ही मंच पर। सागर भी बहुत दिनों बाद मिले। संदीप और हम, हमारे जो प्रेसिडेंट है रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के, वो हमेशा हम मिलते रहते हैं, लेकिन आप दोनों काफी दिनों बाद मिले हैं और आपके साथ एक ही मंच पे बैठकर बतौर कमेंटेटर्स की भूमिका निभाना काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो। और कांचन पालकर से भी बहुत दिनों बाद मिला हूं मैं, किंजल के बाद शायद, यानी कि नवंबर में थी ना किंजल। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और ये अंदरूनी किनारा, ये क्या हुआ? कपिल बारवे जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, कपिल बारवे ने क्या किया? एकमात्र छक्का लगाया। जिस टीम को उनकी जरूरत थी 16-16 संदीप स्पोर्ट्स आरसीसी पेट को, लेकिन उस जरूरत को पूरा नहीं कर पाए और बैक टू द पेविलियन, एक आसान सा कैच विकेट के पीछे। तो टोटल आ चुका है 20। क्या गेंदबाजी की, अब तक 2 ही रन दिए इस तीसरे ओवर में। तारीफ के काबिल गेंदबाजी हो रही है। प्रशांत कदम कभी लेग स्पिन करा रहा है गेंदों को, कभी हल्के ऑफ स्पिन हो रही है। स्ट्राइकर इन पर सलमान शेख, ये देखिए ये ऑफ स्पिन अंदाज में कर रहे थे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। सुनील तांडेल जो कि अंपायर है, वो भी अपने जमाने के एक बेहतरीन बॉलर थे, तेज तर्रार, रफ्तार का राजा माना जाता था इनको बेलेवली क्रिकेट का। भालेराव स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में। ये देखिए पूरा घूमे थे आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेकिन रन मिला महज एक। यहां पे अगर धुतुम के परेश ठाकुर होते या रोडपाली के परेश कड़के होते या फिर कुणाल तारेकर होते पारगांव के, तो यकीनन आपको फाइन लेग पर कम से कम एक आध छक्का देखने का मौका मिलता। इस गेंदबाज की लाइन को देखते हुए मैं बोल रहा हूं। विश्वजीत महात्रे एक और बंदा जो स्वीप शॉट के लिए मशहूर है, मुरबी के ओंकार पाटिल, वो भी मशहूर है ऐसे शॉट्स के लिए। हाल ही में दापोली में जो टूर्नामेंट चल रही है, हुई है शायद, लेकिन वहां पे 6 गेंदों में 35 चाहिए थे, 39 बनाए। सोचिए वर्षे ओवड़े के खिलाफ। बल्ला धीरे धीरे बोल रहा है, उनका भी थोड़ा सा आउट फॉर्म नजर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे, हाँ ये होता है क्रिकेट, इसीलिए तो कहते हैं ना हम, चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, क्योंकि 6 गेंदों में अगर 9 रन नहीं होते तो मजा नहीं आता। 6 गेंदों में 9 रन। लेकिन ये देखिए ये आंकड़ा आप जो कह रहे हैं ना कांचन पालकर, ये आंकड़ा बल्लेबाजों को हमेशा परेशान होते हुए मैंने देखा है। 85% मैचेस है ना 6 बॉल 9 के बॉलर लोगों ने जीते हैं, महज 15% होंगे। आंकड़े खोल के देखिए आप कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट के, वहां पे आपको 15% ही बल्लेबाज ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आखिरी 6 गेंदों में 9 रन बनाए हो। वही दूसरी तरफ देखिए गेंदें कम रन ज्यादा, 6-16 आपको 20% बॉलर मिलेंगे कि शायद उन्होंने मैच जितवाया हो। टीम का टोटल 22 रन 22,
ओवर नंबर तीसरा समाप्त हो चुका है। 6-16 का समीकरण 80% बल्लेबाजों ने जीता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टेनिस बॉल क्रिकेट के आंकड़े, इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े कह रहे हैं। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। ड्रिंक्स के बाद आक्रामक रुख अपनाना होगा। बंटी जोशी रुके हुए तो है, लेकिन उनका रुकना कितना फायदेमंद साबित होगा। क्या 2 ओवर में 40 लेकर आएंगे बंटी जोशी? क्षमता है उनमें, कैपेबिलिटी है। देखिए काबिलियत आपके पास कूट कूट के भरी है, क्योंकि आमिर खान ने अपनी 3 इडियट्स फिल्म में कहा था इंसान को काबिल बनना चाहिए। काबिल बनोगे तो सक्सेस आपके पीछे दौड़ता हुआ चला आ सकता है। नहीं नहीं, वो बाबूशाह का अलग अंदाज है, हमारा अलग अंदाज है। तर मी नरेशजी पाटील मुरबी आणि फुलाजी पाटील मुरबी, फुलाजी ठाकूर मुरबी आणि नरेशजी पाटील या दोघा पाहुण्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यावं। तो गेंदबाज संदीप जाधव फुल टॉस किया, लेकिन क्लीन बोल्ड। घर फिरले की घराचे वासे ही फिरतात, असं मराठीमध्ये म्हण आहे। फुल टॉस चेंडू होता आणि इथे मात्र बॅटची आतली कडा घेऊन प्ले डाऊन होतोय फलंदाज सलमान शेख डीजे। सैंडी मैडी नितिन के बाद इनका भी नाम होगा रोशन। हाँ, उनके संगत में बैठे हुए हैं, काबिल तारीफ डीजे बजा रहे हैं। श्री डीजे जाताड़े, प्रशांत और अक्षय जाताड़े के है ये। रसायनी के है तो तारीफ तो बनती है इनकी मेरी जुबानी, क्योंकि मुझे भी सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म मिला है शुरुआत में रसायनी में ही। तो नए बल्लेबाज फराज इस गेंद को सीधे खेला, 1 रन जरूर मिला। 11 गेंदें बची है बंटी जोशी के पास अपने क्रिकेटिंग स्किल को दिखाने की लिए। 11 गेंदें, क्यों इन्हें 10 गेंदें बाकी है, क्योंकि पहली गेंद पर बोल्ड हुआ था, उसके बाद सिंगल आया था। 10 गेंदें बची है इस इनिंग में, पहले इनिंग में, और 10 गेंदों में बंटी जोशी को यह दर्शाना है कि वो 40 भी लेकर आ सकते हैं। गेंदबाज संदीप जाधव कप्तान, और ये गेंद 6 रन सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। आई थी AK-47 डू 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 6 रन कुछ करते हैं वो, लेकिन 29 रन। देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये किस गांव का है, किस प्रांत का है, सभी को प्यार दिया है। और इसीलिए बाबू शाह को दशरथ पाटिल ने कहा है कि ये बाबू म्हात्रे बन चुके अब, भूमि पुत्र। राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये वाइट बॉल लेग स्टंप के बाहर। सुहेल शेख आपको अपने 200 रुपए रोकड़ा यहाँ पे लाने हैं, क्योंकि बंटी जोशी ने एक छक्का लगाया है। और भी आएंगे, और भी आएंगे, वो कह रहे हैं उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। राइट आर्म ओवर द फुल टॉस हो सकती थी अगर स्टेप आउट करते तो, लेकिन फिर गेंद नीचे की तरफ आई, रन आउट का खतरा। और ये 2 रन पूरे किए गए, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 32 रन क्या 60 तक लेकर जाएंगे बंटी जोशी। 28 रन कम से कम 60 के लिए आना जरूरी है।
हाँ, निश्चित तौर पर हमने एक्शन रिप्ले में देखा, बेल्ट पहले नीचे गिरी थी गेंद स्टंप को लगाने से पहले। मुकेश ठाकुर सोहेल शेख से बात करते हुए कि आपको किस औसत से मैच को जीतना होगा, लेकिन एक और जैसे मैंने सोहेल शेख का नाम लिया, 200 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं बंटी जोशी के एटीएम में। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर शॉर्टम पुल के जरिए लगाया गया ये बेहतरीन 6। सोहेल शेख को 2 करारे 500 के नोट आएंगे, फिर 1000 बनेंगे। और देखिए 2 मारे तो मुर्ग मुसल्लम। हाँ, ये मुर्ग मुसल्लम अगर आपको खाना है ना तो पनवेल खोपुली जाते समय एक मालवनी होटल है स्पेशल। टोटल आ चुका है 39 रन। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी ओवर शेष, किसे देंगे? 2 ऑप्शन है यहाँ पर कप्तान संदीप यादव के पास। एक रोहित कोहली, तो जिन्होंने चौथा ओवर किया था, पहला ओवर किया था रोहित कोहली, और चौथा ओवर जिन्होंने किया था, तीसरा ओवर प्रशांत कदम। ये 2 ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे ये कप्तान? रोहित कोहली की तरफ या फिर प्रशांत कदम की तरफ? क्योंकि चारों के चारों ओवर 4 नए गेंदबाजों ने किए, यानी कि फ्रेश गेंदबाजों ने। तो किसी एक गेंदबाज को जो दूसरे ओवर का स्पेल मिलता है, पहला और तीसरा ओवर करने वाले ऑप्शन तो मौजूद है। टोटल आ चुका है 39 रन। बंटी जोशी स्ट्राइकर इन पर 2 छक्के वो अब अपने इनिंग में लगा चुके हैं। सिद्धि प्रतिष्ठान और हर्षाली टीम के ओनर फुलाजी ठाकुर सर और नरेश जी पाटिल, इन दोनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। तो जरूर उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन रन मिली क्या यहाँ पे? एक भी नहीं, नहीं लिया रन, और दिल की धड़कनें तेज हुई सोहेल शेख की। बंटी जोशी भी चाहेंगे इस मैच को, अगर वो जीतते हैं तो रन रेट का झंझट ही खत्म होगा, क्योंकि कभी कभी रन रेट खिलाड़ियों के समझ में भी नहीं आता, मुझे मेरी समझ में भी नहीं आता कभी कभी, प्लस माइनस। और ये 4 रन मिलेंगे, इन 4 रनों के साथ 43 पे आता हुआ टोटल। मुकेश ठाकुर माहिर हैं रन रेट निकालने में, उन्होंने मुझे पहले आरपीएल में बराबर दिखाया था कौन सी टीम किस पोजीशन पर है रन रेट के आधार पर। और ये देखिए एक और या फिर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, दोनों खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी क्या? ये हाँ गिरी, 4 का इशारा। तूलू या मैलू, पहले आप मैं लखनऊ के नवाब साहब की ट्रेन छूट गई थी, इस कैच को छोड़ा गया। डीजे हो तो संसार अच्छा चलता है, अगर तालमेल ना हो तो डाइवोर्स का खतरा। उसी तरह खिलाड़ियों में आपसी तालमेल ना हो तो ऐसे कैचेस छोड़े जाते हैं, अगर आपसी तालमेल होता है तो ये कैच लिया जाता। टोटल 47। अच्छी गेंद जड़ में डाली गई थी मिडल स्टंप पे। क्या मेहनत कर रहे हैं गेंदबाज रोहित कोहली। 2 बाउंड्री जरूर उनकी गेंदबाजी पर, लेकिन ये डेथ ओवर है। अभी अभी बाइक में मिली है बंटी जोशी को मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर। रोहित कोहली को, रोहित कोहली और बंटी जोशी को भी मिली है अभी अभी।
किरवली में जो नाइट टूर्नामेंट हुई थी हाल ही में, नंबर 9 वाला बाइक मिला था बंटी जोशी। बालियामा ट्रॉफी अंजूर में 2 खिलाड़ियों को शेयर कर वो 4 व्हीलर मिली थी, लेकिन मिली थी, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए रनआउट के लिए थर्ड अंपायर, हमारे तीसरे अंपायर सुनील जी पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं। एक खूबसूरत क्रिकेट का कारवा ऑर्गेनाइज किया है खारगर प्रीमियर लीग। पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद प्रवीण जी पाटिल और रामजी भाई बेरा, तारीफ करना चाहूंगा इन दोनों पार्षदों को की पार्षद की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस ग्राउंड को आरक्षित किया। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस के लिए भी उतना ज्यादा ग्राउंड नहीं था, उतना भी बड़ा ग्राउंड यहाँ पर आरक्षित किया। आस पड़ोस के गांव खारगर सभी खिलाड़ी खुश होंगे। आउट है ये, तो कितने रन बने कांचन पालकर? आखिरकार 49 जीत के लिए 50 रनों की जरूरत है। खारगर डोमिनेटर को अब गेंदबाजी डोमिनेट करनी होगी। गणेश जोशी एंड रंजीत गलत फ्रेंचाइजीज, मैनेजर विवेक जोशी, टीम नेम संदीप स्पोर्ट्स 16-16। आरसीसी पेट को अगर हराना है, इस श्रृंखला में अगर बने रहना है, तो यकीन मानिए डोमिनेटर्स खारगर को रन बनाने होंगे 50। लेकिन आगे का आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथ ही हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर संदीप पाटिल सर। तो चलिए संदीप सर अगले मैच के लिए द्रव्य इंडस्ट्रीज फाइटर और हैट्रिक स्पोर्ट्स, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप टॉस बॉक्स में आए। आज के दिन का वो आखिरी मैच होगा, लेकिन इस मैच में, इस सत्र में माइक्रोफोन पर आएंगे। इस मैच की आप कहानी सुनेंगे सागर की जुबानी। हेलो साला सोहेल, आणि शुभम हेलो। तर मी विनंती करतोय टॉस करण्यासाठी सन्माननीय या स्पर्धेचे खऱ्या अर्थाने शिल्पकार रामजीभाई बेरा यांना विनंती करेन की या साहेब आपण आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस करायचं आहे। यस, द्रव्या इंडस्ट्रीज आणि हॅट्रिक स्पोर्ट्स टीम कॅप्टन सोहेल इथे आलाय, तर द्रव्या इंडस्ट्रीज शुभम ठाकूर यायचं आपण लगेच टॉस साठी। तर रामजीभाई बेरा साहेब इथे उपस्थित आहेत, ज्यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे टॉस करणार आहोत। एक अतिशय चांगली लढत याच्यानंतरची पाहायला मिळेल, कारण अस्तित्वाची लढाई असेल सोहेल तुमच्यासाठी आणि शुभम साठी देखील। हेलो हेलो, ठीक चला शुभम ठाकूर, यस। तर सन्माननीय नगरसेवक आदरणीय रामजीभाई बेरा साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण इथे करूया टॉस। स्काटा, तर सोहेल काय निर्णय असेल? फिल्डिंग यस, किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 50च्या आतमध्ये। किती इम्पॉर्टंट असेल हा सामना? अहो नक्कीच खूपच इम्पॉर्टंट आहे, कारण रन रेटचा सवाल आहे।
खूप साऱ्या शुभेच्छा खरं शुभम थांबलाच नाहीये. 70 चा आकडा दिलाय शुभमने. बघूया आता सोहेल हॅट्रिक स्पोर्ट्स. नक्कीच संदीप सर. नेक्स्ट मॅच होणार आहे द्राव्या इंडस्ट्री फायटर विरुद्ध हॅट्रिक स्पोर्ट्स. मात्र आता आपण या लढतीचा आनंद घेऊया. व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅच आणि आपण आता पाहतोय हा सामना 5वा आहे. खारघर डॉमिनेटर विरुद्ध संदीप स्पोर्ट्स 16 RCC पेठ. दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत. आम्ही पाहतो या संघाचे पुरस्कर्ते गणेशजी जोशी आणि रणजित घरत साहेब. आपण या दोन व्यक्तिमत्वांना पाहतोय. पहिला चेंडू बंटी जोशी लाईन आणि लेन भरकटतोय. दबाव तंत्राचा वापर जरूर केला मात्र हा बोनस पंचांचा इशाराला हा चेंडू अवांतर आणि या टोटल धावा मिळतील 5 धावा. प्रमुख खेळाडूकडून अशा चुका होतात तेव्हा संघ सहकारी थोडे नाराज असतात आणि आता हा 50 करायचेत. अपील मध्ये उत्साह जरूर पाहिला. धाव चोरण्याची तयारी. 50 धावांचा टप्पा ओलांडायचा जरूर पंच इशारा करताना लेगबायच्या रूपाने ही धाव मिळणार आहे. संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहूया 6 धावा आहेत. खारघर डॉमिनेटर्स आता या धावसंख्येला चेस करणार आहे. पूर्वार्धामध्ये बंटीची बॅटिंग आपण पाहिली. बंटी सलामीवर होता अगदी शेवटपर्यंत. संघाला त्यांनी खूप छान साथ दिली ज्यामध्ये चौकार आणि षटकाराचा समावेश सुद्धा होता. 3 चौकार आणि तब्बल त्यांनी 14 चेंडूचा सामना सुद्धा केला आणि संघासाठी प्रभावी कामगिरी सुद्धा केली. संघनायकाची भूमिका तो साकारतोय. जरूर आमच्या समोर जी माहिती मिळाली टीम स्क्वॉड खारघर प्रीमियर लीग ज्यामध्ये आपण पाहतो बंटी जोशी संघनायक या संघाचा प्रमुख खेळाडू. बघा कमबॅक कसा करतो. बंटीनं अनेक स्पर्धा गाजवल्या. जेव्हा जेव्हा RCC पेठ संघाच्या वतीनं तो खेळतोय त्याचे अनेक रेकॉर्ड्स आपण इथे पाहिल्या आणि आता खारघर प्रीमियर लीग मध्ये तो संघाचा संघनायक आहे. संघ पाहतोय संदीप स्पोर्ट्स 1616 RCC पेठ. हा डॉट बॉल. एकूण धावा धावफलकावरती 6. 50 धावांचा टप्पा ओलांडायचा. बंटी जोशी फुटवाचा वापर गॅप मध्ये जरूर केलाय. ऑन साइडला प्रयत्न जरूर झाल्या मात्र चेंडू रोखू शकत नाही. आणखीन एक चौकार. आता सुरुवात चांगली मिळाली ती खारघर डॉमिनेटरला. एकूण धावा धावफलकावरती गुणसंख्या संघ पोहोचलाय. एकूण धावा 10. नक्की आम्हाला माहिती सुद्धा मिळते जेव्हा ऑक्शन झाला तेव्हा बंटीला 10,000 पॉइंटची बोली होती. मात्र हा चेंडू हवेमध्ये जरूर आहे. सेफ लँड व्हेरी क्लोज आणि जरूर आपण इथं पाहिला लॉंग ऑन कडे अप्रतिम फटका. हा दणदणी षटकार. आणि एक चौकार. त्यानंतर आपण संघ पाहतोय खारघर डॉमिनेटर. चांगला क्रिकेट बंटी जोशीवर केलेलं आहे आक्रमण. जरूर फलंदाज पाहतो आपण अक्षय. एक 4 त्यानंतर एक 6. बघा प्रचंड दबाव सुद्धा मात्र बेधडक खेळतोय. पंचांचा इशारा आलाय. जरूर पाहूया अक्षय गडकर आहे जो सेक्टर 5 चा खेळाडू आहे. जरूर आम्हाला माहिती मिळाली या संघाची खारघर डॉमिनेटरचे ओनर्स आहेत हेमंत घाडगे आणि त्यानंतर सुशांत पवार. अक्षय गडकर सेक्टर 5 चा खेळाडू. जरूर आपण पाहूया सेक्टर 35 मधला आहे. मात्र आक्रमण करतोय जरूर ऑन साइडला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडे. आता खुश केला अक्षयनं. चौकार षटकार आणि त्यानंतर आणखीन एक चौकार. बंटी जोशीवर हल्ला बोल. 50 करायचे. आता एकूण धावा धावफलकावर पहिलं षटक ठरलं महागडं. एकूण धावा 21.
नक्कीच नक्कीच आपण पाहतोय अक्षयला जरूर आम्हाला माहिती मिळाली, मात्र बंटीवर त्याने आक्रमण केलंय. सेक्टर 35 मधील हा खेळाडू आहे ज्याला ऑक्शन मध्ये बोली लागली होती. तब्बल आम्हाला माहिती मिळाली 1000 पॉइंट, मात्र आता तो बंटीवर महागडा ठरलाय. आपण पाहतोय फलंदाजी करणारा संघ खारघर डॉमिनेटर्स. मॅनेजर आहेत सिद्विक मोरे, या संघाचे मॅनेजर खारघर डॉमिनेटर्स, ज्याचे सुशांत पवार टीम ओनर आणि हेमंत गाडगे. आपण पाहतोय एकूण धावा धावफलकावरती गुणसंख्या 21. आक्रमक सुरुवात झाली, 50 करायचे. सामना जिंकणं आता महत्वाचं असेल दोन्ही संघांना. ही लढाई सुद्धा महत्वाची, मात्र पहिल्या षटकामध्ये केलेला हल्ला बोल अक्षय ची चर्चा होणारच. एकूण धावा 21. कडून अगदी मागच्या पर्वामध्ये सुद्धा अक्षयनं खूप संघर्ष केला सेकंड ओव्हर. जरूर आपण इथे पाहूया, सामन्यामध्ये कमबॅक करावा लागेल. फलंदाजी करणारा संघ मात्र प्रभावित ठरतो. अक्षयनं पहिल्या षटकामध्ये केलेली चढाई, गोलंदाजाची केलेली आपण पाहतोय पिठाई आणि बंटीवर केलेलं आक्रमण. 21 धावा आल्यात. आता गोलंदाज सर्वेश. जरूर आपण पाहूया, सामना व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. एकूण धावा धावफलकावरती 21. सर्वेश ठाकूर आलाय. खारघर डॉमिनेटर हा संघ इथे बॅटिंग करतोय. हॅट्रिक स्पोर्ट्स यानंतरचा सामना खेळणारे जरूर ती सुद्धा फाईट आपण जरूर पाहणार आहोत. नेक्स्ट मॅच जरूर आपण पाहणार आहोत. मात्र सर्वेश कमबॅक करण्याचा प्रयत्न जरूर, मात्र इथे गडी बाद झालाय आणि पहिला धक्का. तर सन्माननीय विशालजी जोशी यांचे इथे आगमन झाले. आम्ही पाहतोय, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यावं. विशालजी जोशी साहेब, सामना व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये 21 आल्यात. सर्वेश ठाकूर राऊंड विकेटनं. हा चेंडू खूप चांगला तंत्राचा वापर करतोय. सर्वेशकडे ती गुणवत्ता आहे आणि जर या सामन्यामध्ये आता कमबॅक करायचं असेल तर कदाचित संदीप स्पोर्ट्स 1616 आरसीसी पेट संघ आहे आणि आता कमबॅक करणं खूप महत्वाचे आहे संघाला. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 50 धावेचा टप्पा ओलांडायचा. 21. सर्वेश ठाकूर आतापर्यंत 3 चेंडू फेकले, 2 डॉट, 1 सफलता सुद्धा मिळाल्या. अप्रतिम गोलंदाजी, विचार करायला भाग पडलाय. एकदा गोलंदाजी आवडली असेल तर सर्वेसाठी मित्रांनो टाळ्या झाल्याच पाहिजे. मर्यादित षटकामध्ये अशी गोलंदाजी करणं आणि फलंदाजांना उभं ठेवणं, आणि आता विचार करायला भाग पडले सर्वेश ठाकूरनं. सलग 4 चेंडू डॉट, 1 सफलता. 2 चेंडू डॉट खेळला आतापर्यंत. बॅट्समन आपण इथे जरूर पाहिलं रोहित कोहली. रोहित कोहलीला पाहतोय स्ट्रायकर एंडला. नेक्स्ट बॉल सर्वेश ठाकूर. सुरेख चेंडू खोलवरचा ड्राईव्ह करतोय कार्पेटच्या माध्यमातून. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. जस्ट 1 रन. बंटीची पिटाई केली, मात्र त्यानंतर सर्वेशनं कमबॅक खूप चांगलं केलं. 5 चेंडू मध्ये फक्त 1 धाव दिली. संघाची धावसंख्या 22, करायचे 50. टफ मॅच. सामन्यामध्ये कमबॅक करणार का? मात्र गोलंदाजी करताना सर्वेश, जो मुरबी गावचा खेळाडू, ऑलराऊंडर म्हणून त्याला अनेक वेळा आपण खेळताना पाहिले मुरबी गावासाठी. 28,000 पॉइंट त्याची ऑक्शन मध्ये बोली लागल्या. मात्र हा महत्वाचा खेळाडू. मात्र आम्हाला माहिती सुद्धा मिळाली, जो अक्षय गडकरे सेक्टर 35 चा खेळाडू, ज्याला फक्त 1000 रुपयाची बोली लागली होती. जरूर माहिती पोहोचू. मात्र हा आक्रमण ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. व्हेरी क्लोज. नक्कीच कॅच आउट.
मात्र मित्रांनो अक्षय गडकर जो मागच्या परिवारामध्ये त्याला संधी मिळाली नाही, तो 12वा खेळाडू होता, त्याला खेळायला संधी मिळाली नाही. मात्र त्यांनी सांगितलं का पुढच्या पर्वामध्ये मी निश्चित चांगला खेळ करेन. आज आपण पाहतो अक्षय जो सलामीला आला आणि बंटी सारख्या फलंदाजाला त्याने चूक प्रत्युत्तर दिलं. मात्र सलामीवीराने जो काम करायचं तो वर्चस्व दाखवला तो फलंदाज अक्षयनं. बाद झाले 2 धक्के मिळालेत. एकूण धावा सर्वेश व्हेरी गुड बॉलिंग, 2 सफलता त्याला मिळाल्या आणि फक्त 1 धाव. एकदा सर्वेसाठी जोरदार टाळ्या. आणि फलंदाज अक्षय, नवीन टॅलेंट आपल्याला नक्कीच खारघर प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. किती गुणवत्ता आहे बघा सर्वेश ठाकूरकडे. मुरबी गावचा क्लास त्याने दाखवला. फक्त 1 धाव दिली. यस डीजे. तर 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावा दाफलकावरती 22. बंटी जोशी आलाय. मी सन्माननीय विशालजी जोशी यांना विनंती करेन आपण व्यासपीठावर यावं. खारघर प्रीमियर लीग या स्पर्धेमध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. बंटी जोशी पहिल्या षटकामध्ये मार बसला. 21 धावा दिल्या संघासाठी. षटक महागडं ठरलं आणि आता 50 करायचे. चेंडू आणि धावांचं अंतर आपण आता जरूर पाहणार आहोत. विनिंग कॅल्क्युलेशन. 3rd ओव्हर फर्स्ट बॉल. पहिला चेंडू एज लागते. डीप बॅकवर्ड कडे जरूर चेंडू चाललाय. 3rd मॅन कडे हा इशारा पंचांचा येईल. आता बंटी थोडी डोकेदुखी ठरताना मात्र क्षेत्ररक्षणाची साथ सुद्धा मिळत नाही. चौकार. नक्कीच खारघर डॉमिनेटर संघाचे संघनायक आहेत संदीप जाधव. सेक्टर 12 चे खेळाडू आहेत. संघनायक मात्र 0 धावसंख्येवर बाद झाले. मात्र फलंदाज करताना आपण अक्षयला पाहिलं. आता रोहित कोहली आणि तेजस. वेगवान चेंडू, भन्नाट वेग. चेंडू मात्र पाहत बसले फलंदाज. पंचांचे इशारे. बंटीची गोलंदाजी आज धारदार होत नाही. अगदी पहिल्या सामन्यामध्ये चांगला खेळ त्याचा पाहायला मिळाला. मात्र या सामन्यामध्ये सुद्धा अपयशी गोलंदाजी. यापूर्वीच्या चेंडूवर चौकार पाहिला. क्षेत्ररक्षणाचं साह्य मिळालं नाही. आता हा खराब चेंडू. एकूण धावा धावफलकावरती 28. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. 28 रन्स ऑन बोर्ड. 50 रन्स टू विन. 50 धावा करायचे. गोलंदाज बंटी जोशी. सामना कोण जिंकणार चर्चा सुद्धा आहे. आक्रमण करतोय, हल्ला चढवतोय. लॉंग ऑन कडे क्षेत्ररक्षक. सिंगल मिळणार. चांगली भागीदारी रचण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. तेजस जोशीला पाहतोय. पेठ गावचा आक्रमक फलंदाज. आरसीसी पेठ मध्ये खेळताना आपण तेजसला नेहमी पाहिले. मात्र आता तो योगदान देतोय खारघर डॉमिनेटर साठी. क्रमांक 4 वर. तर नक्कीच पेठ संघाची ओपनिंग ब्लास्टरची जोडी आपण पाहतोय. बंटी जोशी, तेजस जोशी. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. इनसाइड सर्कल. सिंगल मिळणार कदाचित. आता प्रयत्न असेल रोहित कोहलीचा आणि त्याला साथ देणारा तेजस जोशी. आपण जरूर पाहूया. रोहित कोहली कोपरा गावचा आणि त्याला साथ देतोय तेजस. एकूण धावा धावफलकावरती 30. आता सामना हळूहळू सोपा होत चाललाय. 30 धावा झाल्यात. बंटी आता आपला त्याला मास्टर प्लॅन आखावा लागेल. 30 रन्स ऑन बोर्ड. 50 करायचे. खारघर प्रीमियर लीग भव्य दिव्य स्पर्धा. प्लॅटफॉर्म खूप मोठ्या आणि आता इथे बंटीला आपलं सर्व संघनायकाची सूत्र का असतात. एक गुणवान क्रिकेटरची सूत्रे का असतात आणि तो कार्यभार आता बंटीला सांभाळावा लागणार आहे. षटक थोडं महागडं ठरलं. एकूण धावा 30. नेक्स्ट बॉल. बंटी जोशी 50 करायचे विजयासाठी खारघर डॉमिनेटरला. बॅकफुटला चावून बंटीवर मात्र जरूर आक्रमण केलं. आणखीन एक फटका. लॉंग लेग कडे हा चौकार. बंटी जोशी आता महागडा ठरला. पहिल्या षटकामध्ये 21 आले आणि या षटकामध्ये 2 चौकार. एकूण धावा धावफलकावर 34. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. 5 षटकांचा सामना आहे. 4 गोलंदाजांना संधी देण्यात येते. आता धावा 34 आहेत. 50 करायचे आहेत. गोलंदाज बंटी. नेक्स्ट बॉल. समोर विवेक. विवेक सुद्धा क्लास
फलंदाज सातत्याने पाहिल्या, मात्र इथे बघा संयम त्याच्याकडे. जरूर उत्साह पंचांकडे अपील करत असताना गोलंदाज तेजसला आपण जरूर पाहतोय. तेजस जोशी आणि त्याला साथ देणारा फलंदाज आपण जरूर पाहिलं रोहित कोहली आणि जरूर पंचांचे इशारे जरूर आपण पाहतोय. व्हेरी क्लोज खेळाडूंचं लक्ष होतं आणि अखेर पंचांनी घोषित केलं बॅट्समन आउट. तर नक्कीच त्रिफळाची बाद झाला. यस डीजे थँक्यू व्हेरी मच. नक्कीच आपण मॅच कडे जाऊया. एकूण धावा फलकावरती गुणसंख्या पंचांचा इशारा येतोय जरूर. यस यस रिमेनिंग 1 बॉल लेफ्ट. एकूण धावा फलकावर 34 करायचे 50. तर नक्कीच आपण फलंदाज पाहतो मैदानावर. तेजस जोशी बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज सरकला. आता बंटी जोशीचा नेक्स्ट बॉल. सामन्याला चांगल्या पद्धतीने कव्हर केले फलंदाज होता अक्षय. त्यानंतर तेजस आक्रमण त्याला साथ देणारा आपण फलंदाज पाहतोय रोहित कोहली. पहिल्या षटकामध्ये 21 आल्या. सर्वेशनं चांगलं कमबॅक केलं. सर्वेशनं फक्त 1 धावा दिला. मात्र क्रिकेट असा खेळ आहे जो न उलगडणारं कोड आहे. प्लस मायनस कोड. कधी फलंदाज जिंकतो कधी गोलंदाजी करणारा संघ जिंकतो. मात्र निश्चित आपण पाहूया. आम्हाला माहिती मिळते का खारघर प्रीमियर लीग जी लीग स्टेजचे सामने आहेत आणि ज्यामध्ये क्वालिफाय मॅचेस असतील ज्या सरासरीवर 12 मध्ये 16 करायचे 12 चेंडू आणि 16 तर नेट रन रेट चं आम्ही कॅल्क्युलेशन असणार आहे लीग स्टेज मध्ये. तर संगणकाची नोंद घ्या. आता 2 षटक बाकी आहेत आणि 12 चेंडू मध्ये 16 धावेची गरज. सामना कोण जिंकणार? संदीप स्पोर्ट्स 1616 आरसीसी पेट का खारघर डॉमिनेटर? तर इथे शुभेच्छा आलेत. विशालजी वसंत जोशी पेठ तेजसचे जे बंधू आहेत आणि आम्ही पाहतोय टेनिस क्रिकेट जगतातील छोट्या आणि मोठ्या आम्ही पाहतोय यांचे मेहुणे सुद्धा आहेत. यांच्याकडून शुभेच्छा सुद्धा आल्यात. आज आपण पाहतोय संपूर्ण खारघर विभागातील क्रिकेटचा चाहता वर्ग या स्पर्धेचा आनंद घेतोय. खारघर प्रीमियर लीग भव्य दिव्य स्पर्धा आहे. आज आम्ही पाहतोय सकाळी खूप मोठ्या संख्येनं पाहुण्यांची उपस्थिती. पनवेलचे आमदार दमदार आमदार प्रशांत दादा ठाकूर असतील. सभागृह नेते परेशजी ठाकूर. अन्य राजकीय मंडळी सामाजिक मंडळी. खारघर विभागातील पंचक्रोशीतील सुशिक्षित व्यक्तिमत्वांना आम्ही या स्पर्धेतील उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी पाहिलं आणि दिमाखामध्ये या स्पर्धेतील उद्घाटन सोहळा समारंभ संपन्न झाला. सामन्याकडे लक्ष वेधूया. 3 षटकं संपली. 50 धावांचा टप्पा ओलांडायचा आणि आता एकूण धावा फलकावरती 34. येणारे 12 चेंडू 16 धावेची गरज. सामना कोण जिंकणार? विजय खेचून कोण आणणार? विजयाला मार्गक्रमण कोण करणार? खारघर प्रीमियर लीग स्पर्धेचा नियम आहे क्वालिफायर स्टेज मध्ये सरासरी रन रेटचा अभ्यास करून त्याचं निरीक्षण करून संघ हे क्वालिफाय केले जातील. आपण याची नोंद घ्या. तर जरूर 12 चेंडू 16 धावा. 4थे षटक प्रगतीपथावर. संदीप स्पोर्ट्स 1616 आरसीसी पेठ कडून आलाय गोलंदाज सलमान शेख. तर मैदानावर खेळतो फलंदाज प्रयाग मोरे आणि फलंदाज रोहित कोहली. रोहित कोहली कोपरा गावचा आणि प्रयाग मोरे सेक्टर 11 चे खेळाडू आहेत. बघा आपण पाहतोय अनेक खारघर विभागामधून सुद्धा आपल्याला टॅलेंट पाहायला मिळते. सलमान शेख नेक्स्ट बॉल. पहिला चेंडू आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. चेंडू उंच जरूर क्षेत्ररक्षक आपण प्रयत्न करत असताना स्वतः गोलंदाज आणि इथे गडी बाद. 12 मध्ये 16 फलंदाज इथे झेलबाद झाला. आता उरलेलं समीकरण विनिंग कॅल्क्युलेशन 11 चेंडू आणि 16 धावेची गरज.
नक्कीच, क्या बात आहे. स्पर्धेचा आणखीन एक नियम आहे, मला माहिती मिळत असताना मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक आहे आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन असणार आहे, जे फक्त सुपर सिक्स मध्ये जी कामगिरी खेळाडूंची होणार सुपर सिक्स पर्यंत, ते त्याच डिटेल्सवर आम्ही रेसमध्ये कोण असणार आहे हे जरूर त्याचं परीक्षण करणार आहोत. खूप सुंदर स्पर्धा आहे. ताकदीचा प्रचंड वापर, चेंडू ऑन साइडला, तणाव, चिडचिड, मात्र फटका जरूर आलाय. 6 धावेसाठी षटकार. दहा चेंडू आणि 10 धावेची गरज. आक्रमण करताना पुन्हा एकदा एक मोठा फटका जरूर आला. आता जरूर बंटी देते, चूक होणार नाही. आता 9 चेंडू आणि 10 धावेची गरज. सलमान शेखचे षटक पाहतोय फलंदाज झेलबाद. पहिल्या चेंडूवर विकेट, त्यानंतर एक षटकार आणि आता पुन्हा एकदा सक्सेस मिळाला सलमानला. टार्गेट 50 आहे. एकूण धावा धावफलकावरती गुणसंख्या संघ पुढे सरकलाय. एकूण धावा गुणसंख्या पाहिली 40 आहेत, 50 करायचे आहेत. 9 चेंडू आणि 10 धावेची गरज. सामन्यामध्ये कमबॅक करायचा असेल संदीप स्पोर्ट्स आरसीसी पेठ संघाला, त्यांच्या गोलंदाजांना घाम गाळावा लागेल. क्षेत्ररक्षकांना अगदी सुरुवातीला साथ दिली नव्हती, त्यानंतर आपण अवांतर चेंडूवर बेनिफिट होताना खारघर डॉमिनेटर या संघाला पाहिला आणि आता सामना अवघड होत चाललाय. इथून एक एक धाव महत्वाची असेल खारघर डॉमिनेटरला, तर एक एक डॉट चेंडू महत्वाचा संदीप स्पोर्ट्स आरसीसी पेठला. 9 चेंडू 10 धावा. फ्लिक करतोय चेंडूला, क्षेत्ररक्षक चूक करतोय. जरूर इथे थोडी स्टार्ट झाली असती, अचूक वेळ साधली असती, झेल झाला असता मात्र हा चौकार. मच तर सलमानचं हे षटक सुद्धा महागडं ठरलं. एक षटकार एक चौकार. आता समीकरण सोपं झाले. 8 चेंडू 6 धावा. गॅप मध्ये खेळतोय, स्किलिंग शॉट, टेकिंग गॅप, ओ सुपर स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षणाचे साथ मिळत नाही. परफेक्ट टाइम शॉट लाईक दॅट आणि हा फटका जरूर आलाय, चौकार. आता 8 मध्ये 6 होत्या, ते समीकरण बनलंय. 7 चेंडू आणि फक्त 2 धावेची गरज. बॅक टू बाउंड्रीज. सलमानचे षटक संघासाठी महागडं. किरण आलाय 7व्या क्रमांकावर, त्याने सलग 2 चौका ठोकलेत. किरण शेलटकर सेक्टर 19 चा हा खेळाडू. सेक्टर 19 विभागातून त्याची निवड झाली आणि आता त्यांनी खुश केलं, इम्प्रेस केलं. बॅक टू बाउंड्रीज. आक्रमणाचा प्रयत्न, हा चेंडू डॉट बॉल. आता शेवटचं षटक बाकी. 6 चेंडू आणि 2 धावेची गरज. संदीप स्पोर्ट्स 1616 आरसीसी पेठ संघ. बंटीच्या षटकामध्ये 21 आल्या, सर्वेशनं फक्त 1 धाव दिल्या. बंटीच्या तिसऱ्या षटकामध्ये 12 पाहिल्या आणि सलमानच्या हे षटक सुद्धा महागडं ठरलं, 14 आल्या. आता 6 चेंडू 2 धावेची गरज. 6 चेंडू आणि 2 धावा. यस डीजे. तमाम क्रिकेट रसिकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. खारघर प्रीमियर लीग KPL सर्व क्रिकेट रसिकांचं आम्ही मनापासून आभार मानतो. आज आम्ही पाहतोय प्रवीण स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीनं ही भव्य दिव्य स्पर्धा. आज पहिला दिवस आहे. अगदी आज पहिल्या दिवसापासून या स्पर्धेची सुरुवात झाली. अनेक पाहुण्यांची उपस्थिती, अनेक चांगल्या खेळाडूंचा खेळ तुम्हाला जरूर पाहायला मिळणार आहे. स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी प्रचंड मेहनत करणारे प्रवीण पाटील आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचा आपण मनापासून धन्यवाद देऊया. चांगली स्पर्धा आहे, दर्जेदार. आपण पाहते सुव्यवस्थित, सुनियोजित, शिस्तबद्ध, डिसिप्लिन नियोजन आणि ही KPL सुंदर स्पर्धा आहे.
6 चेंडू आणि 2 धावा. 1 धाव तर पूर्ण, 2 धाव घेण्याची तयारी आणि तब्बल या सामन्यामध्ये 5 चेंडू राखून दणदणीत विजय संपादित केलाय. खारघर डॉमिनेटर या संघानं धूळ चारली. तिथं संदीप स्पोर्ट्स 1616 RCC पेठ संघाला प्रमुख खेळाडूंना न दिलेली साथ सामना गमवावा लागतोय. मात्र खारघर डॉमिनेटर या संघाच्या फलंदाज अक्षयनं काय जिगरबाज खेळ केला. अगदी या सामन्यामध्ये यू टर्न सुद्धा मिळून दिला. मात्र आपण पाहतो इथे पराभूत झालाय संदीप स्पोर्ट्स